हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शन की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहे करंट अफेयर हो, एचपीजी के हो, इंडियन जी के हो, कमीशन कमेटियाँ हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो, इंग्लिश हिंदी, सभी सेक्शन का आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आपने एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले आपने हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसके बाद आपने खुद को एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। खुद को एज अ टीचर रख के इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और पॉजिटिव वे में ही आपने इन क्वेश्चंस के जो है वो अपने एग्ज़ाम में आंसर देने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला गया है कि यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र जो है वो कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड। तो आप एज अ टीचर क्या करोगे। तो आपने एज अ टीचर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को जो है वो आपने धीमा रखना है। कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। तो आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र जो है वो कमज़ोर हैं तो आप क्या करोगे, आप मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को जो है वो आप धीमा रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 112 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि शिक्षा के क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा है चूँकि। तो द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ प्रीमेटेड बाई कन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शन विकाओ। तो क्यों भरा हुआ है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षण में आने वाली समस्याएं कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए जो है वो उत्तरदायी नहीं है। प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेबल टू राइगोरियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। एज अ टीचर सेलेक्ट द डेस्क ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जो सर्वोत्तम विकल्प है उसका आपने चयन करना है। 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा मापन कर। एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्टर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पर उचित है। द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो है निम्नलिखित के आधार पर उचित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी जो है, इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में बोला गया कि किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाता है। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो किस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय जो है वो बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड जो है
परियोजना विधि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो था वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन था। तो आपने बताना है कि प्रोजेक्ट मेथड जो था वो किसके द्वारा जो था वो फाउंड किया गया था, ये अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए स्कूल शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच शुड इंक्लूड। तो विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें क्या शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बालक द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इसके बाद आप क्या करोगे। स्टूडेंट्स गिव अ पार्शली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन देन यू विल। तो आप एज अ टीचर क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। पुनर्बलन प्रदान करेंगे, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट जो है वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। 118 पे चलते हैं। सबसे अच्छा कारण जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है, यदि द बेस्ट रीज़न बिकॉज ऑफ विच अ टीचर कैन कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स इज इफ़। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे कक्षा में नवाचार अभ्यास का पालन करता है, ही फॉलोज इनोवेटिव प्रैक्टिस इन क्लासेस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सबसे अच्छा कारण है जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से है वो सम्मान प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो मोरल वैल्यूज़, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वुड यू डू डेवलप द सेम। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नैतिक मूल्य संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज मोरल वैल्यू रिलेटेड वर्क। 120 पे चलते हैं। एक छात्र असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से डैश होता है। ए स्टूडेंट इज़ एक्सेप्शनल व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज़ सिग्निफिकेंटली। तो 120 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औसत छात्र से उच्च या निम्न। तो एक छात्र जो है वो असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन जो है उल्लेखनीय रूप से औसत छात्र से जो होता है वो उच्च होता है या निम्न होता है, नीचा होता है। 121 पे चलते हैं। भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है, हाउ कैन फॉरगेटिंग बी मिनिमाइज्ड। तो भूलने की जो बीमारी को जो को है वो कम कैसे किया जा सकता है। 121 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम से। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है तो आप उससे कैसे निपटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसकी उत्तर पुस्तिका जो है वो दिखाएंगे, सो हिज आंसर बुक। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। बोला गया है कि छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 123 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, अच्छी तरह से संवाद जो है वो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही बेस्ड होंगे। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के ही, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और ऐसा नहीं है कि आपने इन क्वेश्चंस को याद करना है या रट लेना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे जो है वो ये बेस्ड होते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी समझ कैसी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग जो है पॉजिटिव वे में है, अच्छी है आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है क्वेश्चन को समझने की समझ जो है वो आपकी बेटर है, तो आप 35 प्लस मार्क्स भी आप इस सेक्शन में जो है वो आप ला सकते हो। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो 3 बातें बताई हैं वो उनका आपने ध्यान रखना है जब भी आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगले प्रश्न चलते हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज़। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, निर्णय लेने की क्षमता करना जो है, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। 125 पे चलते हैं। छात्रों के लिए कौन सा गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, विच क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो छात्रों के लिए कौन सा गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 125 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्वतंत्र सोच जो है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है, ये जो गुण है वे छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न चलते हैं। यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूम में क्या करेंगे। वट विल यू डू एज अ प्रिंसिपल इफ़ अ टीचर ऑफ द स्कूल डज नॉट कम टू अ फंक्शन ऑफ अ स्कूल ऑन टाइम। तो यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो
एज ए प्रधानाचार्य प्रिंसिपल आप जो है आप क्या करेंगे, 126 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। 127 पे चलते हैं। बोला गया कि विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा। देयर इज़ अ फेयर ऑफ सोशल एविल्स अफेक्टिंग द स्कूल्स, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टू प्रिवेंट इट। तो 127 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशावादी ऑप्टिमिस्टिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 128 पे चलते हैं। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज। तो 128 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व करने में सक्षम है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज। 129 पे चलते हैं। बोला गया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए। हाउ द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। 129 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। गहन अध्ययन जो है, इंटेंसिव स्टडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 130 पे चलते हैं। परिवार एक साधन है, फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ। तो परिवार एक साधन है, कैसा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा है का ये एक साधन है। 131 पे चलते हैं। बोला गया कि ग्रामीणों में तनाव है और आप वहाँ पर आप यहाँ शिक्षक हैं तो आप क्या करोगे। देयर इज़ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर, वट विल यू डू। तो आप क्या करेंगे। 131 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप उन्हें शांत करने की जो है वो कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। 132 पे चलते हैं। गृह कार्य देने का लाभ है कि विद्यार्थी, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। तो 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो अध्ययन की आदत जो है वो विकसित कर सकते हैं होमवर्क से। 133 पे चलते हैं। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टफ इन स्कूल बिकॉज। तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। 134 पे चलते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड। तो 134 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। 135 पे चलते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो 135 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। 136 पे चलते हैं। दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है, टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल आर डेवलप। तो दल शिक्षण में किसको विकसित करने की क्षमता है। 136 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। एक दूसरे के शिक्षण के पूर्व की आदत का, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है, आज की क्लास जो है पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जो है वो आप ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, इस चैनल को भी शेयर कर दें। तो इन क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किन बातों का ध्यान रख के आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, स्कोरिंग सेक्शन है ये, तो आपने बिल्कुल कूल माइंड होके जो है आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एग्ज़ाम में, और प्रैक्टिस भी कर लेनी है। वीडियोस को भी आपने पूरी बिना स्किप हुए आपने देख लेना है हर एक सेक्शन की, इससे आपको काफ़ी हेल्प जो है मिलेगी। और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपने जरूर बना लेने हैं सभी सेक्शन के, जो भी आपको लगता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि एक अच्छा संचारक वे है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। ए गुड कम्युनिकेशन इज़ द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। तो 137 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अत्यधिक जानकारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्लेंटीफुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। 138 पे चलते हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। तो 138 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। निर्णय लेने की क्षमता जो है विकसित करना, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। 139 पे चलते हैं। ए दीपावली फेयर इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। यदि आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है तो आप क्या करना पसंद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो 39 का जो राइट आंसर है, एज अ टीचर आप क्या करोगे, समारोह में भाग लेंगे, टू टेक पार्ट इन द फंक्शन।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन क्लास एंड स्टूडेंट्स आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक यू डू। तो आप कक्षा में एक विषय को पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित यानी कि उस विषय से संबंधित जो प्रश्न है वो नहीं पूछता है, उस विषय से संबंधित प्रश्न न पूछकर किसी और विषय का वो क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो 140 का जो राइट आंसर है, आप कक्षा के बाद जो है प्रश्न का उत्तर देंगे। यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। बोला गया द एम ऑफ NCERT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर NCTE का जो एम है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का जो उद्देश्य है वे क्या है? 141 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। शिक्षा के महाविद्यालयों में मानकों को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपने बताना है NCTE की जो स्थापना थी वे किस वर्ष में हुई थी, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन जो थे वो कई बार डिटेल में डिस्कस किए थे। 142 पे चलते हैं। बोला गया कि यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हो तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे? इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग विड बी रिकमेंडेड। तो 142 का जो राइट आंसर होगा अब आपका ऑप्शन रेडी हो जाएगा। मानसिक संकायों का प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज़ लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट। तो करके सीखना जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सार्थक सीखने को बढ़ावा मिलता है। प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 144 पे चलते हैं। इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस। तो 144 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती हैं। अदर लर्निंग डिपेंडेड ऑन देम। 145 पे चलते हैं। मान लीजिए आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है और उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उससे किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? सपोज यू गेट अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु हैज़ लर्नड इंग्लिश। ही इज़ गिवन 5 sentences वी ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एज एन इवेल्युएटर। विच एस्पेक्ट वुड यू टू ट्राई टू इवेलुएट इन हिम। तो 145 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। NLM का अर्थ क्या है? NLM स्टैंड्स फॉर। तो NLM जो है वो आपको पता है, ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, नेशनल लिटरेसी मिशन है। क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। 1988 में जो था इसकी स्थापना हुई थी NLM की। तो NLM स्टैंड्स फॉर नेशनल लिटरेसी मिशन। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि 147 में कि आपके पास लड़कों, यहाँ पे सड़कों नहीं होगा, यहाँ पे लड़कों होगा, ठीक है। आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका बनाएंगे? यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम। तो 147 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। 148 पे चलते हैं। बोला गया कि आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं? यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स कैन यू एक्सेप्ट टू डेवलप। तो 148 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशन। 149 पे चलते हैं। बोला गया कि निबंध परिलक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है? व्हाट एडवांटेज टू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैव ओवर एसे टेस्ट। तो 149 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है। द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज़। तो एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है वे क्या है? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। छात्र उपलब्धि स्तर जो है, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन HPU B.Ed एंट्रांस के टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, सोल्व किया और आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं कि जब भी आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो कैसे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अपने खुद को एज अ टीचर रखे, पॉजिटिव वे में ही इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं और हर एक क्वेश्चन को जो है वो आपने हिंदी और इंग्लिश में 2 या 3 बार जो है वो रीड करना है। पॉजिटिव वे में ही आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और PDF प्रोवाइड करने के बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट टाइम टू टाइम अप टू डेट जो है वो आपको अपने वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहे HPG के हो, करंट अफेयर हो, इंडियन GK हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सभी सेक्शन का आपको कमीशन कमेटियाँ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पे आपने सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU और SPU B.Ed एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली जो हर वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।